द्वैप्यन्तां नमः पुष्पम् अक्षतं समर्पयामि। 26 दिसंबर यानी कि मंगलवार को साल की आखिरी पूर्णिमा को बिहार में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास और पवित्र होता है। इस दिन स्नान दान करना बहुत अच्छा और फलदायी माना जाता है। तो वहीं इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पटना के काली घाट पर गंगा महाआरती सह राम भजन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी शामिल हुए और मां गंगा की आरती उतारी। कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की मन मोह लेने वाली प्रस्तुति दी। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा, सनातन धर्म समाज जोड़ने और रोजगार देने वाला है। ये हमारी संस्कृति है जिसे मुगलों और अंग्रेजों ने लूटा था। इस देश की परंपरा को खराब किया था। सनातन को आगे बढ़ाने में बीजेपी काम कर रही है। देखिए, पूरा सनातन समाज को जोड़ने वाला होता है, रोजगार देने वाला होता है और ये पूरा समाज सनातन को जोड़ कर रखने का काम किया। और गंगा मैया की आरती अपने आप में अद्भुत है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह यहाँ गंगा आरती कराने का काम किया, विशेष तौर पर श्वेता जी और सभी टीम ने, इसलिए ये हमारी संस्कृति है। जो मुगलों ने इस पूरे संस्कृति को खराब किया था, अंग्रेज़ों ने इस देश को लूटा, मुगलों ने लूटा और इस देश की परंपरा को खराब किया था। इसलिए सनातन को आगे बढ़ाने में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी काम करते रहे। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो तो सनातन का ये कर रहे हैं। जिनको जो विरोध करना है करने दीजिए, गाली देना है गाली देने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा हिंदुस्तान 83% लोग सनातन को मानने वाले हैं और फिर से नरेंद्र मोदी जी को बैठाएंगे। नरेंद्र मोदी जी से उनकी एलर्जी हो सकती है। सनातन धर्म को पूर्ण रूप से स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। और पूरे लोग समाज के यहाँ पर उपस्थित रहे। बहुत ही भावपूर्ण ये आरती हुआ और सनातन धर्म जिसको हम सदियों से निभाते आ रहे हैं वो सनातन धर्म देखने को मिला और अंदर से श्री राम प्रभु और माँ गंगा के प्रति जो आस्था है देश भर में, वो आस्था और मतलब प्रफुल्लित दिखाई दी। सबों के हृदय में श्री रामचंद्र और माँ गंगा सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। एक सनातन धर्म का एक संस्कृति जो हमारा भारतीय संस्कृति है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं और देश में ही नहीं हमारे बिहार में जो माँ गंगा को सुरक्षित रखने के लिए, उनके जल को सुरक्षित रखने के लिए, उनके जल को पवित्र रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई। स्वच्छ गंगा, समग्र गंगा, नमामि गंगे, वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। इधर कार्यक्रम के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा प्रभारी सजल झा ने कहा, जल को सुरक्षित रखने का संदेश देने के लिए हम गंगा आरती का कार्यक्रम करते हैं ताकि गंगा मैया स्वच्छ और निर्मल रहे। सर्वप्रथम तो पवित्र पावनी गंगा मैया के चरणों में सत बार प्रणाम करती हूँ और आज पूर्णिमा के अवसर पे गंगा आरती का कार्यक्रम गंगा समग्र जो हमारे संघ की एक योजना है और गंगा समग्र के तत्वाधान में श्वेता श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने आज इस कार्यक्रम का और पूरी जो श्वेता श्रीवास्तव जी गंगा समग्र की सारी बहनें, हमारे गंगा समग्र के रमाशंकर जी जो राष्ट्रीय यहाँ वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन सब के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और मनुष्य का जीवन कहते हैं कि बिना गंगा माँ के, बिना जल के जीवन नहीं है। इसलिए जल को सुरक्षित रखना, जल को संरक्षित रखना, जल को साफ सुथरा रखना, क्योंकि गंगा मैया का जल नहीं एक औषधि है मानव जीवन के लिए। इसलिए गंगा जी की सफाई रहे, गंगा जी को सुरक्षित हम रखें, इस संदेश को देने के लिए हम गंगा आरती
का कार्यक्रम करते हैं ताकि जनमानस में ये भावना फैले कि गंगा मैया हमारे लिए पूजनीय है, गंगा मैया हमारे लिए जीवन का आधार है। इसलिए गंगा मैया की सुरक्षा करना हम सब का कर्तव्य है। इसीलिए आज हमारे इस कार्यक्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी उपस्थित थे, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता जी थी और सभी यहाँ बीना जी हैं, ममता पांडे जी हैं, सारी बहनें हैं। आपका क्या नाम है? प्रियंका सिन्हा जी हैं। तो सभी बहनें यहाँ उपस्थित हैं और सभी के सहयोग से ही ये कार्यक्रम संभव है। तो मैं सबसे ये आग्रह भी करूंगी, जनमानस से भी आग्रह करूंगी कि इसी तरीके से गंगा मैया की पूजा होते रहे, आरती बंदन चंदन होते रहे, ताकि जिससे मेरा जीवन है वो सुरक्षित रहे, साफ रहे। बता दें कि हिंदू पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन जल और वातावरण में एक अलग ही खास तरह की ऊर्जा आ जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।